नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शुभ नवरात्र पर 22 से 30 सितंबर तक नगर के हृदय स्थल अमर टाकीज मैदान में आयोजित होने वाले आराध्य गरबा आयोजन से पूर्व संस्था संरक्षक पंडित राजेश शर्मा एवं टीम द्वारा गरबा स्थल में विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित आयोजन टीम के पंडित राजेश शर्मा, प्राची सोनी, प्रकाश शर्मा, राकेश चंदवानी, योगेश रायचूरा और आराध्य गरबा संरक्षक पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि नवरात्र सनातन धर्म संस्कृति का महापर्व है। गरबा नृत्यांजलि से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सर जी, ये गरबे का कितना वर्ष है? गरबा तो बहुत प्राचीन परंपरा है भारत की। वो गिनती से बता नहीं सकते कि कब हो रहा है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, ये प्रकृति और सृष्टि उत्पन्न माता से हुई है। नहीं, तो उनकी साधना का, उपासना का बहुत सारा तरीका है। उसमें से एक भक्ति का तरीका गरबा है। ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये आराध्य बैनर से कितने वर्ष हो गए? ये आराध्य बैनर नाम से पहला वर्ष का कार्यक्रम है। हालांकि हम लोग की पूरी टीम गरबा और 3 वर्षों से करा रही है। स्थान परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसका नाम परिवर्तन करके आराध्य गरबा हो। ये शहर के हृदय स्थल में है और ये पूरे शहर में या नगरीय क्षेत्र में कहें, इससे बेहतर जगह, उपयुक्त जगह जिसमें सुरक्षा भी है, ट्रैफिक भी नहीं होगी, तो सारी प्रकार की सुविधाएं जाएगी। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप? ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तो अपने आप भगवान का काम का रास्ता बनते जाता है। जैसे सबकी सामूहिक टीम बैठी थी कि इस वर्ष गरबा कराना है, तो सबकी सहमति से हुआ कि ये शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक के पास अमर सिनेमा का ग्राउंड खाली है, अभी यहाँ गरबा कराएं। ये रास्ता अपने आप बनता है। ये हृदय स्थल है, सारे लोग को यहाँ पहुँचने में भी सुविधा होगी। यहाँ बाहर से सब बाउंसर्स बुलाए हैं ताकि हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ गरबा करने आती है, उनकी महिला बाउंसर भी, किसी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी, व्यवस्था पूरी रहेगी। उसी के दृष्टिकोण से यहाँ सब आगे होने वाले महोत्सव की तैयारी चल रही है। युवतियां तो और महिलाएं साल भर इंतजार करती है कि कब शुभ नवरात्र आए, लेकिन इस बार बता रहे हैं कि नवरात्र 10 दिन का है। तो युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जिनकी संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी कम रहती है? नहीं, अब युवाओं की संख्या कोई कम नहीं रहती। पहले भी कार्यक्रम हम लोग का ये गरबा चालू है, स्थान दूसरा था, लेकिन वहाँ भी पूरे जितने भी युवा हैं, चाहे वो बच्चियां हो, लड़के हो, सभी आते हैं। महिलाएं भी आती है और बड़ी संख्या में लोग माता की भक्ति करते हैं और ऐसा उत्साह का और आनंद का वातावरण निर्मित होता है और माता की आराधना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है जो उनकी भक्ति और आराधना में शामिल होता है। इस बार संस्था द्वारा बताया गया है कि पुरस्कारों की भी अच्छी आकर्षक घोषणा की गई है। हाँ, पुरस्कार पहले भी रहता था और इस वर्ष भी है। इस वर्ष ज्यादा पुरस्कार है। शहर के हृदय स्थल पर मैं सभी माता भक्तों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब यहाँ आराध्य गरबा में आए और यहाँ माता की भक्ति में सबके साथ शामिल हो। आकर्षक पुरस्कार तो एक प्रोत्साहन है, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो वैदिक धर्म संस्कृति का प्रचार करना है, माता की भक्ति में सब लोगों को जोड़ना है। थैंक यू महाराज जी। इस बार तो क्या लगता है इस साल माँ दुर्गा खुशियाँ एक दिन ज्यादा लेके आई है सबके लिए? ऐसा दुर्लभ संयोग सनातन धर्म में वरदान के रूप में आता है और भक्ति हमारे सनातन परंपरा में प्रत्येक समस्याओं का समाधान समाहित है। और यदि ऐसी भक्ति गरबा के माध्यम से हो, गरबा के माध्यम से माँ की पूजा हो, आराधना हो, साधना हो, तो निश्चित ही धमतरी शहर की गौरवशाली परंपरा, धर्म की नगरी की प्रामाणिकता जरूर सिद्ध होगी। आदरणीय छाबड़ा जी, आप पहले भाजपा नेता हैं जो गांव और शहर से समान रूप से जुड़े हुए हैं और समान रूप से आपकी लोकप्रियता भी है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नवदुर्गा पर नगरीय क्षेत्र में तो चमकती है लाइट, बिजलियां, लेकिन गांव की क्या स्थिति रहती है? गांव में एक परंपरा है कि पितृ पक्ष के समय भगवान राम की आराधना होती है। तो नवरात्र में प्रत्येक गांव में शीतला होता है, जस गीत के माध्यम से माँ की भक्ति होती है। तो लोक परंपरा और गरबा दोनों का समाविष्ट
निश्चित ही धर्म के क्षेत्र में चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, आपसी प्रेम भाईचारा अपनत्व को बढ़ाएगा। यहीं से हमारी गौरवशाली परंपरा फिर से आगे बढ़ेगी। मैं इस गरबा आयोजन के संरक्षक आदरणीय राजेश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा किसी न किसी रूप में धमतरी के प्रत्येक धार्मिक गतिविधियों में उनका जुड़ाव रहता है। और जुड़ाव नहीं रहता बल्कि एक कदम आगे बढ़ के वो हमेशा आयोजन का सार्थक और सशक्त माध्यम बनकर सफल करते हैं। इसके लिए धार्मिक क्षेत्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा, चाहे आयोजन के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हो, और गरबा जैसे आयोजन। जैसा कि आपने बताया महाराज जी, आयोजन तो होते हैं लेकिन आकर्षक पुरस्कार भी साथ में देना, और शहर के हृदय स्थल में इतनी सुविधापूर्ण जगह में जहां किसी प्रकार के ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहेगी, तो प्रतिभागियों को कितनी सुविधा जाने वाली है? देखिए, मेरी बात किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रहता बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन देने के लिए दिल ईश्वर किसी किसी व्यक्ति को देता है। शायद उसमें से एक असाधारण व्यक्तित्व पंडित राजेश शर्मा जी हैं, जिनका दोनों हाथ धर्म के लिए खुला हुआ है। वो पारितोषिक उनके लिए छोटा शब्द है। ओके। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम का विवरण दिया जाए ताकि प्रतिभागियों को, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुरस्कारों की भी घोषणा है, उनको सुविधा हो। किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कहाँ प्रशिक्षण होगा और कहाँ प्रदर्शन होगा? बोल अम्बे मैया की जय। यह गरबा जो है वो हमारा तीसरा वर्ष है। हम लोग तीसरा साल यहाँ आराध्य गरबा के नाम से हम लोग यहाँ आज समय चालू किए हैं। इसका जो प्रशिक्षण है वह राधे कृष्ण भवन में होगा। रायपुर से प्रशिक्षक आ रहे हैं, वे बढ़िया सबको प्रशिक्षण देंगे। और उसके पश्चात जो गरबा का कार्यक्रम है वह रात्रि 7 बजे के पश्चात रात को 11 बजे तक 12 बजे तक जितना भी टाइम चलेगा उतना चलेगा। युवतियाँ तो बड़ी संख्या में रुचि लेती हैं, माँ दुर्गा की सेवा करने में पीछे नहीं रहती, लेकिन युवक जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम? ये जो मंच बना है सब युवाओं के द्वारा बनाया गया है, सब युवा मिलके बनाए हैं हम लोग। और ये जो मंच है वो एक अच्छा मैसेज शहर में देगा। मतलब जो भक्ति भाव का जो स्वरूप है माता का, वो यहाँ आपको दिखेगा। प्राचीन, इस बार शहर के हृदय स्थल में मतलब इतना बेस्ट लोकेशन आज तक कभी देखा नहीं गया। शहर के हृदय स्थल में अमर टाकीज के पुराने अब सब जो मैदान बन गए हैं, यहाँ जो आराध्य के नाम से गरबा होने वाला है, इससे महिलाओं को, युवतियों को कितनी सुविधा जाने वाली है? पहले तो मैं पंडित राजेश शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए सोचा। क्योंकि हम गरबा करने चाहते तो थे, क्योंकि मैं भी 15-20 सालों से कंटिन्यू गरबा कर रही हूँ, लेकिन हमको सफ़र के दौरान, यानी जैसे हरदिया साहू समाज चाहते, और भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारी हमको सुविधा नहीं मिलती थी। आप जहाँ बता रहे हैं वहाँ तो ट्रैफिक के मारे हालत बड़ी खराब रहती थी। यहाँ कितनी सुविधा जाने वाली है? यहाँ बहुत सुविधा जाने वाली है, क्योंकि ये हृदय स्थल पर है हमारे, और यहाँ पर आसपास के लोग ही ज़्यादातर रहेंगे, और गरबा बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। और जिस प्रकार से हृदय स्थल पर रखा गया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा गरबा होगा। इच्छुक महिलाओं से, युवतियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी, यहाँ पर 9 दिन का गरबा किया जा रहा है पंडित राजेश शर्मा जी के द्वारा, जो धर्म के आयोजन शुरू से रहे हैं और हमेशा धर्म को लेकर आगे चलते रहे हैं। और बहुत ही अच्छा गरबा यहाँ पे आयोजन होने वाला है, और मैं चाहती हूँ युवती और महिलाएं जितने ज़्यादा संख्या में हो यहाँ आए और यहाँ गरबा का आयोजन का आनंद लें। शहर के हृदय स्थल में इतनी व्यवस्थित जगह में इस बार गरबा का आयोजन किया जा रहा है, आराध्य गरबा, तो प्रतिभागियों को कितनी सुविधा जाने वाली है? देखिए, सबसे पहले सभी शहर वासियों को हम सब परिवार आमंत्रित कर रहे हैं इस आराध्य गरबा में। और चूंकि ये शहर का हृदय स्थल है और सबके लिए नजदीक है, और इतनी शानदार व्यवस्था रहेगी कि खेलने वालों को और देखने वालों को, दोनों को इतनी अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए हम सभी शहर वासियों से निवेदन करेंगे कि अमर टाकीज के प्रांगण में आकर आराध्य गरबा का आनंद लें। गरबे का आनंद तो युवतियां, महिलाएं और युवा लेंगे, लेकिन आकर्षक पुरस्कारों के कारण माँ की कृपा और पंडित राजेश शर्मा की जो शुभकामना है दोनों मिलने वाली, ये कैसा संयोग है? देखिए, राजेश शर्मा ये लगातार तीसरी वर्ष करा रहे हैं, और इस बार हमने स्थल को चेंज किया है, और निश्चित रूप से
जो हमारे पुरस्कार हैं वो तो मतलब सबसे आकर्षक पुरस्कार है। जितने भी पंडाल धमतरी में करा रहे हैं, जितने भी बैनर पहले और हो रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा आकर्षक पुरस्कार हमारे आराध्य गरबा में प्रतिभागियों को मिलेगा। और निश्चित रूप से क्योंकि राजेश शर्मा समाज सेवी है, उनका माँ के प्रति बहुत श्रद्धा है उनकी, तो निश्चित रूप से हमें माँ का आशीर्वाद मिलेगा और शहर वासियों का निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। प्रशिक्षण स्थल और कार्यक्रम स्थल क्या होगा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। प्रशिक्षण स्थल हमारा रहेगा राधा कृष्ण भवन, विवेकानंद गली नंबर 3, डॉक्टर प्रभात गुप्ता के बाजू से। वहाँ पे अंचल के सुप्रसिद्ध गरबा ट्रेनर कृष्ण मकवाना जी आएंगे। और हमारा जो हम 9 दिन का गरबा करा रहे हैं, क्योंकि इस बार चतुर्थी 2 दिन है, इसलिए जो दुर्गाष्टमी वो 10 दिन की, इसलिए हम 9 दिन करा रहे हैं। और 9 दिन गरबा का आनंद हम अमर टागिर के प्रांगण में। कितना सौभाग्य मानते हैं कि आपके घर के ठीक बाजू में माँ का आशीर्वाद लेने हजारों लोग जुटने वाले, कितना सौभाग्य मानते हैं। ये मोटरिस्ट वार्ड के लिए और हमारे घर के आसपास के रहने वालों के लिए और धमतरी शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ गरबा नाइट हो रहा है। इसकी मैं शुभकामनाएं बधाई दूंगा सभी को। अब मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभ उठाएं। पंडित राजेश शर्मा का यह आयोजन है, उनके काम को कैसा देखते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप में वो संलग्न रहते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। सनातन धर्म की जय।